जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। उस्मान मलिक ग्रीन प्रॉपर्टीज से। लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर अगर आप 10 मरला का प्लॉट खरीदने का इरादा रखते हैं तो उससे पहले आप ये वीडियो देख लें ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि 10 मरला प्लॉट के ऊपर कौन कौन से अखराजात आते हैं और उसके ट्रांसफ़र के ऊपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने हैं या फिर इसका प्रोसेस क्या है, ताकि आप जो है वो पूरी डील के दौरान, ट्रांसफ़र के दौरान आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो इंशाल्लाह ताला ग्रीन प्रॉपर्टीज आपके लिए हमेशा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए और अपने जो हम एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि आप को एजुकेट किया जा सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो सेलर है अगर कोई प्लॉट बेचना चाह रहे हैं लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर ख़ासतौर पे 10 मरला का, तो सबसे पहले डील से, ट्रांसफ़र से कम से कम एक हफ्ता पहले आपने 10,000 रुपये हेड ऑफिस के अंदर जमा करवाने होते हैं, जो कि वेरिफिकेशन के होते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की फ़ीस होती है। और वो कंपनी ट्रांसफ़र से पहले पहले डॉक्यूमेंट्स की तमाम वेरिफिकेशन कर लेती है ताकि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। इसके अलावा जो सेलर हैं वो 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लेके आते हैं जिसके ऊपर वो बयान हल्फी देते हैं कि मैं ये प्लॉट सेल कर रहा हूँ और इसके बाद मेरा इस प्लॉट से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर प्लॉट का पोजेसन हो चुका है या फिर फाइनल अलॉटमेंट लेटर हो चुका है तो आपने एक 1200 वाला स्टाम्प भी लेके आना है जो कि बायर और सेलर का दोनों का उसके ऊपर मेंशन होगा। इसके अलावा जो सेलर हैं उन्होंने ओरिजिनल फाइल लेके आनी है। ओरिजिनल ओनर का आना ज़रूरी है। अगर ओरिजिनल ओनर नहीं आ सकते, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी भेजेंगे वहाँ से, यानी जो एम्बेसी के ज़रिए पावर ऑफ अटॉर्नी भेजेंगे तभी वो ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर कोई बीमार हैं जो घर से नहीं आ सकते उनके लिए फिर किसी वकील के ज़रिए भी अरेंजमेंट्स किया जा सकता है, क्योंकि ओरिजिनल मालिक की जो कॉन्सेंट है, रजामंदी, वो ज़रूरी है और उनके साइन और थंब इम्प्रेशन ज़रूरी है फाइल सेल करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो सेलर का जो है वो मौजूदगी ज़रूरी होती है, सेलर की रजामंदी ज़रूरी होती है और सेलर के ओरिजिनल जो है वो जो थंब इम्प्रेशन है और साइन वगैरह ज़रूरी होता है, उनकी पिक्चर भी बनती है। इसके अलावा ओरिजिनल आईडी कार्ड सेलर लेके आते हैं और जब वो ट्रांसफ़र के लिए आते हैं तो सबसे पहले फ़ाइल जो है वो चेक लिस्ट के लिए जाती है, यानी उसके पूरी चेक लिस्ट एक होती है लाहौर मोटरवे सिटी की इंतज़ामिया की तरफ से, जिसमें ये चेक किया जाता है कि क्या फ़ाइल के जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो पेड हैं, इसकी कोई वाजिबुल अदा रकम तो नहीं है या इसके ऊपर स्टे ऑर्डर तो नहीं है, इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं, वगैरह वगैरह। वो चेक लिस्ट ट्रांसफ़र से पहले सेलर के पास होना ज़रूरी है। सबसे एंड के ऊपर जो ट्रांसफ़र डीड होती है वो तो आपको हेड ऑफिस से मिलती है और जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी होती है, जो भाई ट्रांसफ़र के लिए वहाँ पे मुतय्यन है, वही ट्रांसफ़र डीड के ऊपर आपको जो है वो नोट करेंगे बायर सेलर की डिटेल। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है सेलर की वो आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा जो सेलर के जो एक्सपेंसेस आते हैं 10 मरला ट्रांसफ़र के ऊपर, 5,000 रुपया एनडीसी है और इसके अलावा 13,000 रुपया मेंटेनेंस चार्जेस हमें लगे थे। अभी परसों हमने 10 मरला का प्लॉट ट्रांसफ़र करवाया था तो सेलर को 13,000 रुपया मेंटेनेंस चार्जेस थे, जो कि आप अगर प्लॉट सेल कर रहे हैं तो वो इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमने 13,000 रुपये पे किया था। इसके अलावा जो सेलर है उन्होंने 3% टैक्स पे किया था क्योंकि वो फाइलर थे, यानी 3% 53,24,000 रुपये का, यानी 53,24,000 डीसी वैल्यू है 10 मरला की। इसका 3% टैक्स दिया था फाइलर होने के सूरत में 1,59,720 रुपये। तो टोटल जो बिल बना था सेलर का वो बना था 1,77,720 रुपये। और तकरीबन जो कुछ स्टाम्प के पैसे थे और कुछ और लवाजमा डाल के टोटल लमसम तकरीबन 1,80,000 रुपया सेलर का एक्सपेंस आया था। अगर हम बायर के साइड को डिस्कस करें तो जो बायर प्लॉट खरीदने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले वो 100 रुपये वाला बयान हल्फी के लिए स्टाम्प लेके आएंगे अपने नाम का। इसके अलावा सबमिशन फॉर्म होते हैं जो कि आपको हेड ऑफिस से मिलते हैं, वहीं से आप वो फॉर्म लेके उसको फिल करते हैं। उसके साथ आप 2 ओरिजिनल आईडी कार्ड की कॉपीज लगाते हैं और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लगाते हैं और 2 ही फॉर्म फिल होते हैं। इसके अलावा जो नॉमिनी है, नॉमिनी के भी 2 आईडी कार्ड की कॉपीज और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लगती हैं। इसके अलावा अगर जो ख़रीदार हैं उनका ख़रीदने के लिए फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए हेड ऑफिस आना ज़रूरी नहीं है।
जो बायर हैं उनके आए बगैर भी उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन जो उनके बिहाफ के ऊपर ट्रांसफ़र के लिए आए हैं उनके नाम का 100 रुपये वाला बयान हल्फी साथ लग जाता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि मैं जो है वो किसी के बिहाफ के ऊपर ये प्लॉट ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। इसके अलावा अगर हम एक्सपेंस की बात करें, जो बायर है जो 10 मरला का प्लॉट ख़रीद रहे हैं उनको जो एक्सपेंस आए थे 60,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ीस थी, 10,000 रुपये मेंबरशिप फ़ीस थी और फाइलर होने की सूरत में 5% टैक्स था, यानी 236 के जो कि FBR में जमा होता है 3% था और 1% स्टैंप ड्यूटी और 1% लोकल गवर्नमेंट टैक्स, टोटल 5% DC वैल्यू का 2,66,200। तो टोटल बन गया 3,36,200 रुपये बायर का एक्सपेंस था। अगर नॉन फाइलर होते या लेट फाइलर होते तो लेट फाइलर होने की सूरत में 8% टैक्स लगना था, नॉन फाइलर होने की सूरत में 12% टैक्स लगना था। इसके अलावा अगर आप उस प्लॉट के ऊपर घर बनाने का इरादा रखते हैं तो ट्रांसफर के बाद और भी एक्सपेंस आते हैं, जिसमें ग्रिड शेयरिंग के चार्जेस होते हैं 4.5 लाख रुपए, और ये देखा जाएगा कि उसमें ऑलरेडी कितने पेड हैं वो उसमें से लेस हो जाते हैं, वरना टोटल 4.5 लाख रुपया ग्रिड शेयरिंग के चार्जेस होते हैं। मैप की जो डिजाइनिंग फीस है, तकरीबन जो नॉर्मल मैप है अगर आपने किसी का कॉपी पेस्ट ही करना है तकरीबन 50,000 रुपये में रेडी हो जाता है। लेकिन जो लग्जरी घर होते हैं, जो अगर आप एडवांस लेवल के ऊपर उसकी मैप की डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं, जैसा कि जिसमें 3D डिजाइन वगैरह भी होते हैं, तो वो तकरीबन 2 लाख रुपए तक भी एक्सपेंस आ जाता है। तो 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक मैप की डिजाइनिंग फीस है एज पर रिक्वायरमेंट। और जब आप कनेक्शन लगवाते हैं तो कनेक्शन के लिए तकरीबन 60 से 70,000 रुपया, उस सूरत में कि जब आप कंपनी का सब मीटर लगवा रहे हैं तो तकरीबन 60-70,000 में आपके तीनों कनेक्शन लग जाते हैं, जिसमें बिजली का सब मीटर लग जाता है कंपनी का, सीवरेज का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन, 3 कनेक्शन हो जाते हैं। गैस चूँकि यहाँ पे सिलेंडर की यूज़ हो रही है। इसके अलावा अगर आपका ऐसे ब्लॉक के अंदर प्लॉट आ रहा है 10 मरला का जहाँ पे वापडा कनेक्शन दे रहा है, तो वापडा के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए तक का एक्सपेंस आ सकता है, डिमांड नोटिस वगैरह वगैरह। तो ये टोटल अखराजात की तफसील थी बायर और सेलर की, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप कोई 10 मरला की डील करते हैं तो उसमें ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव हो सकता है। ग्रीन प्रॉपर्टीज़ की हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको वक्तन फ़वक्तन अपने एक्सपीरियंसेस से इसलिए आगाह किया जाए ताकि आपकी ज़िंदगी में सहूलत आए, आप फ्रॉड से बच सकें, आप एक ऑथेंटिक डील कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो आपकी रियल एस्टेट की कमाई होती है वो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है, तो उसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। एंड पे आप जो है वो माशाल्लाह इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और ज़िंदगी भर के बाद आप एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो कंसल्टेंट का इंतखाब भी आप सोच समझ के किया करें, किसी काबिल कंसल्टेंट के साथ आप कांटेक्ट किया करें। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आप लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर कोई भी जायदाद की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो आप हमारी भी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन प्रॉपर्टीज़ अरसा 4-5 साल से अपनी बेहतरीन खिदमात पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों को फराहम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे 3 ऑफिसेज़ हैं, एक लाहौर मोटरवे सिटी में है जहाँ पे मैं खुद ज़ाती तौर पे बैठता हूँ। इसके अलावा ऐसे गार्डन के अंदर हमारा ऑफिस है, वहाँ पे अवैस भाई होते हैं, और अल रहमान गार्डन फेज़ 2 के अंदर हमारी जो है वो पार्टनरशिप है पाक रियल एस्टेट के साथ। वहाँ पे मेरे छोटे भाई फिजान होते हैं, वो वहाँ बैठते हैं। तो चूँकि फाइनेंशियली फ़िलहाल पॉसिबल नहीं रहता, फिजिबल नहीं रहता कि हम हर सोसाइटी के अंदर अपने नाम का ऑफिस बनाएं, तो इसलिए फ़िलहाल 2 सोसाइटीज़ में हमारे अपने नाम के ऑफिस हैं, ग्रीन प्रॉपर्टीज़, और अल रहमान गार्डन फेज़ 2 में हमारी जॉइंट वेंचर है पाक रियल एस्टेट के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।